नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबरों। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस की जांच टीम खंडवा पहुंची। खंडवा कलेक्टर एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया। विधायक जुमा सोलंकी ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित मृतका के घर लेके आ रहे हैं और वहाँ जो हमने परिवार से बात सुनी, जो लोगों से बात सुनी सब, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत सारी यहाँ लाके पीड़िता यहाँ पड़ी हुई थी। तो क्या रेप वहीं हुआ था जहाँ जो झोपड़ी के बाहर जो कल्प्रिट है उसके घर के बाहर पड़ी हुई मिली पीड़िता। यहाँ पर पहुँचता है वो करीब में आई थिंक 2 बजे निकलता है, रात को 11 बजे जो भी पहुँचता है। पोस्टमार्टम तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन उसकी ज्यादा बड़ा बच्चा जिस तरह से मतलब प्रशासन का रुख लगा, ऐसा लगा कि बहुत ही हल्के में ले लिया। हर पॉइंट आ जाएंगे, अरे हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल। 25 रेप रोज होते हैं यहाँ, रिपोर्टेड रोज। आपकी एम्बुलेंस बात थी? हाँ, क्यों नहीं थी एम्बुलेंस? क्योंकि वो सीएचसी आपकी रोशनी, हाँ। रोशनी मैं हॉस्पिटल जो है मेरे ख्याल से आपका सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। हाँ। तो क्या वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी? क्या उसको पीड़िता को क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली गई? मेडिकल एड क्यों नहीं मिला? सबसे प्रारंभिक जो आपकी है प्राइमरी जो एड मिलना चाहिए प्रारंभिक, वो ही नहीं मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग वहाँ से शुरू करें तो आप उसका जवाब हमें दें तो सही। और इतना गरीब परिवार, आपका एम्बुलेंस, हाँ ना एम्बुलेंस ना गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए। पहले एक बार पहले सारे पॉइंट आ जाएंगे, अरे हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हाँ, कलेक्टर साहब, मेरा भी कहना है कि बहुत गरीब परिवार, बिल्कुल झोपड़ी में से उसकी हवा और धूप सब कुछ नीचे आ रही, मतलब इतना गरीब है। एक बेटा उसका गोवा में जाके मजदूरी कर रहा है, बेटा बेटी दोनों। ठीक है, बेटा बेटी दोनों। और एक जो बच्चा है वो बोल रहा 3 एकड़ जमीन है और सूखी। सहायता के लिए तुरंत जो मदद करनी चाहिए वो नहीं मिली है उनको। 50,000 शायद चेक दिया, संबल योजना में ज्यादा मिलना चाहिए। 2-4 लाख आरबीसी जैसे मिल जाए, जैसे अभी घटना की घटी 3 लोगों को 25-25 लाख मुख्यमंत्री जी ने दिए। दादा एक मिनट, जघन्य हत्या है। शोभा ओझा जी की बात दोहरा रही हूँ फिर। 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का पूरा अंदेशा है। ये छानबीन आपको सूक्ष्म करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। और घटना स्थल भी वहाँ का नहीं है, क्योंकि वो तो उसके घर के पास ही है एकदम। बूढ़ी महिला उसी घर की कह रही कि बॉडी आपकी पड़ी है, ले जाइए, ये महिला पड़ी है तुम्हारी माँ। वो दौड़ के लेकर आए, तो ये भी संभव नहीं है, वो कहीं और की जगह की है। क्योंकि परिवार के कह रहे हैं कि ये शाम को किसी परिचित महिला को परिवार को रोशनी तक छोड़ने के लिए गई थी। 7 बजे के पहले दिन था तब, उसके बाद नहीं आई वो, तो घटना कहीं और की है। तो ये मान के चलिए निर्भया 2 है ये। और हमारे गांव में जाके जब परिवारजन से चर्चा हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जिस तरह से जघन्य और जिस बार्बरिक तरह से उस महिला का रेप किया गया और फिर उसका मर्डर हुआ, वाकई बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और सोचने में विवश करता है कि आखिर किस प्रदेश में हम रह रहे हैं। एक जंगल राज है प्रदेश में, जहाँ अपराधी को कोई खौफ नहीं है और आम जनता डरे इन अपराधियों से, इन गुंडे बदमाशों से, इस असामाजिक तत्वों से। बहुत ही गरीब परिवार है, ट्राइबल परिवार है। आज डेलीगेशन ने मांग करी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को। और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी। और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, इस बात की भी मांग। तीनों आदरणीय हमारी पूर्व मंत्री साधो मैडम, हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही शोभा ओझा जी, और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने एक दल के रूप में भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई। सारी बातें आपके समक्ष रखी, पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें, उस चीज को हमारी जुबान पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी ये जघन्य घटना घटी है। पर आपने मेरे से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी। ये हमारा पूरे आम जन की ये दुर्घटना से हम सभी आहत हैं और कांग्रेस तो उसको उठाएगी।
आज हमने यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उस परिवार को संबल देने के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। बहुत डरा हुआ है परिवार वो। आर्थिक सहायता के अलावा उस परिवार में एक लड़का उनका 12वीं तक पढ़ा है, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, ये हमने मांग करी है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, मुद्दा नहीं है ये हम सबकी समस्या है। बहन बेटियों को, बहुत लाडली बहन, बेटी बचाओ जो आंदोलन, इनके खोखले वादे जो हैं वो दिख रहे हैं ये। तो हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे, फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो। और कांग्रेस पार्टी जब तक उठाते रहेगी जब तक उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं कद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं, और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है ये। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार, राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खोप खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है, और यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो तो इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ।